नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने और हमने भी देखा कि किस तरीके से देश में एक शाही शादी का आयोजन किया गया। अंबानी परिवार पिछले 4-5 महीनों से अपने छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी में बिजी है। इस दौरान कई कार्यक्रम, मतलब कहना चाहिए कि रीति रिवाज और बहुत सारी चीज़ें उससे रिलेटेड की गई। जब जिस दिन मेन फंक्शन था 12 जुलाई को, जिस दिन शादी होनी थी, तो वहाँ पर बहुत सारी राजनीतिक हस्तियाँ पहुँची विपक्ष से। यहाँ तक कि आशीर्वाद समारोह में तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी और भी तमाम दिग्गज जितने इंडिया अलायंस के जो लोग थे वो वहाँ पहुँचे। और निमंत्रण मिलने के बाद भी गांधी परिवार से वहाँ कोई नहीं गया। और गौर करने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार भी वहाँ नहीं गए। इसी बीच में एक चर्चा और चल रही है कि बसपा सुप्रीमो मायावती वहाँ नहीं गई या वहाँ नहीं पहुँची। पहली चीज़ तो ये है कि बसपा सुप्रीमो मायावती को अंबानीज की तरफ से कोई न्योता नहीं दिया गया था। उसका कारण है, उसका जो बुनियादी कारण है, जो इसके पीछे की वजह है, वो आपके साथ आज शेयर करते हैं। कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती बहुत अभिमानी है और ये है वो है, इस तरीके की बातें तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल मीडिया हैंडल्स पर लिखी जा रही हैं, कही जा रही हैं। इनके पीछे कोई सच्चाई नहीं है। दरअसल बात यह है कि जब उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार थी पूर्ण बहुमत की 2007 से लेकर के 2012 के बीच में, तब रिलायंस के जो मालिक हैं उन्होंने बहुत कोशिश की थी, मुकेश अंबानी ने, कि किसी तरीके से उत्तर प्रदेश में जो रिलायंस के पेट्रोल पंप्स हैं वो खुलने चाहिए, वो खुल जाए, जिसके लिए वो कोई भी कीमत देने को तैयार थे, मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थे। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने बिल्कुल इनकार कर दिया था साफ तौर पर कि बिना किसी भी एक कहना चाहिए रोड मैप के या बिना किसी प्लानिंग के ये संभव नहीं है और इस तरीके से पंप नहीं खुल सकते। और जितने भी प्लानिंग की गई थी जो पहले से, उन सारे पेट्रोल पंप पर ताले लटकवा दिए गए थे बसपा सुप्रीमो मायावती के शासनकाल में, उनके टाइम पीरियड में कह सकते हैं आप। तो तभी से लगता है कि एक झटका मुकेश अंबानी को लगा था और वो कहीं ना कहीं इस चीज़ की नाराज़गी को लिए हुए अब तक बैठे हैं, मुझे ऐसा लगता है। जब रिलायंस पेट्रोल पंप खोलने की बात कही गई थी, तब बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो शर्त रखी थी वो ये थी कि रिलायंस पेट्रोल पंप के कर्मचारियों का वेतन व भर्ती में आरक्षण करने का रोड मैप आप तैयार कीजिए, कोई प्लानिंग कीजिए कि किस तरीके से आप यहाँ पर जो रिलायंस के पेट्रोल पंप हैं उसमें जो कर्मचारी आप रखेंगे उनको क्या वेतन देंगे आप और किस तरीके से उनको दूसरी सुविधाएं देंगे। तो इस पर मुकेश अंबानी शायद कोई प्लानिंग नहीं कर पाए, कोई तैयारी उनके पास शायद नहीं थी। इस वजह से ये बात नहीं बन सकी और बसपा सुप्रीमो मायावती ने रिलायंस के पेट्रोल पंप खुलने नहीं दिए उत्तर प्रदेश में। आप देखिए कि आज जिस तरीके से एक बड़े व्यापारी के रूप में, एक बड़े पूंजीपति के रूप में, एक बड़े उद्योगपति के रूप में, देश के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में मुकेश अंबानी देश पर राज करते हैं। रिलायंस पेट्रोल पंप से लेकर के जियो पूरा उनका, और इसके अलावा और तमाम इंडस्ट्रीज हैं उनकी। तो देश के लोगों के जेब पर जिस तरीके से एक बोझ पड़ा है वो किसी से छिपा नहीं है। और मुकेश अंबानी को इतना बड़ा पूंजीपति बनाने में कहीं ना कहीं जो सरकारें रही हैं उनका तो बड़ा हाथ और बड़ा योगदान तो रही है, उनके बड़े कृपा पात्र रहे हैं वो। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने कभी उनकी दाल यहाँ उत्तर प्रदेश में अपने टाइम पीरियड पर नहीं गलने दी।
मुझे लगता है, मेरे साथ और भी बहुत लोगों को लगता होगा कि यही वजह है कि मुकेश अंबानी ने बसपा सुप्रीमो मायावती को इनविटेशन नहीं दिया, और आज तक की जो पिछली उस सालों से लेकर के अब तक की जो नाराजगी है, इसी वजह से वो अभी भी बरकरार है। और बसपा सुप्रीमो मायावती इसीलिए वहाँ शादी में नहीं गई। जाहिर सी बात है और बहुत बेसिक बात है कि इनविटेशन नहीं मिलेगा तो कोई क्यों जाएगा, और अगर इनविटेशन मिला भी होता तो मुझे नहीं लगता था कि बसपा सुप्रीमो मायावती इस वैवाहिक कार्यक्रम में शिरकत करती, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसूलों पर इंसान चलता है, चाहे उसके लिए उसको कितना भी नुकसान उठाना पड़े, कितनी भी नाराज़गी उठानी पड़े, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने उसूलों पर ही चल करके दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करता है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती उसी में से एक है। तो ये खबर जब से चल रही है कि बसपा सुप्रीमो मायावती को बुलाया नहीं गया, कोई कहते हैं कि बुलाएंगे कैसे, और कोई कहता है गई नहीं, तो ये सब चीज़ें बेकार की अटकलें हैं। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण वो यही है कि रिलायंस जिस तरीके से चाहता था, अपनी शर्तों पे चाहता था कि उत्तर प्रदेश में उसके पेट्रोल पंप चले, खुले, उनका वो सपना पूरा नहीं होने दिया बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने टाइम पीरियड पर, क्योंकि उन्होंने भी कुछ शर्तें रखी थी कर्मचारियों से रिलेटेड। तो ये एक चीज़ थी, एक छोटा सा कंटेंट, छोटी सी बात, जिन लोगों के दिमाग में गलतफहमी चल रही है इन सारी चीज़ों को लेकर के, उसको दूर करने का प्रयास। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। वीडियो को पूरा और अंत तक ज़रूर देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।